ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम कॉल मेंबर्स में कामरान मेमन भवानी आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सब क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक और स्टॉक साजियो की तरह बन सकता है, इसके ऊपर बात करेंगे। सेकंड अगर हम बात होगी कि बच के रहे इन स्टॉक से आपको बच के रहना है। इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे किन स्टॉक से आपको बच के रहना है, आपने एहतियात किन स्टॉक्स में करनी है, तो इस वीडियो में बताएंगे। कल के वीडियो में हमने आपको बताया था कि मार्केट स्टार्ट ही पॉजिटिव होगी क्योंकि बैंकिंग सेक्टर आपका पॉजिटिव क्लोज रहा है और मार्केट कल हायर साइड पे जा सकती है और हिस्टोरिकल हाई ब्रेक कर सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने देखा कि 80,000 का लेवल मार्केट ने ब्रेक किया। एक हाई लेवल हिस्टोरिकल हाई था जो कि मार्केट ने ब्रेक कर दिया। 1258 पॉइंट प्लस गई। बहुत से टाइम पहले बहुत से लोग ये कहते थे कि यार 80,000 का लेवल नहीं आएगा, लेकिन अभी भी अगर हम देखें तो 80,000 का लेवल आ गया अल्हम्दुलिल्लाह और मार्केट ने एक इंडेक्स ब्रेक किया। अच्छा, इस 80,000 के लेवल के ऊपर हमारे स्टॉक के प्राइस नहीं बढ़े क्योंकि बहुत सारे स्टॉक के प्राइस अप हुए। किसी मखसूस सेक्टर के प्राइस अप हुए लेकिन बहुत सारे सेक्टर्स अभी भी रुके रहे। 6,000 पॉइंट की तेजी तो रही लेकिन बैंकिंग सेक्टर में रही क्योंकि बाकी सेक्टर्स में अगर हम देखें तो मिला जुला रुझान रहा, लेकिन अगर बैंकिंग सेक्टर को देखें तो बहुत अच्छा इजाफा हुआ इस रैली के अंदर। जबकि और बहुत सारे सेक्टर्स अभी भी मौजूद है जिनमें अपसाइड बनती है, जिसमें प्राइस डिस्कवरी बनती है। ठीक है, 80,000 का लेवल तो अचीव हो गया, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में हम ये देखेंगे कि मार्केट जैसे जैसे यानी परफॉर्म करेगी, इंडेक्स आपका रेंज बाउंड भी रहेगा, लेकिन आपके वो सेक्टर्स जो नहीं चले वो चल जाएंगे। जो सेक्टर चल चुके उनमें गिरावट होगी, जो सेक्टर नहीं चले उनमें एप्रिसिएशन होगी। मार्केट आज 80,059 का हाई लिया, हाई बनाया और इसके बाद 80,000 के लेवल पे हमने स्पेशल ग्रुप के अंदर, क्योंकि यूट्यूब चैनल यानी व्हाट्सएप ग्रुप बने होते हैं हमारे, उसमें लाइव कॉल दी कि अब मार्केट आपकी गिरावट की तरफ जा सकती है। मार्केट टेक्निकली ओवरबोट हो चुकी है। मार्केट में हमने देखा कि मार्केट गिरावट हुई, 632 पॉइंट तक डिक्लाइन हुई। मार्केट का सपोर्ट लेवल बताया गया था कि 78,200 तक मार्केट को सपोर्ट मिल सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि 78,169 का लो बना के बाउंस बैक हो गई और 8 पॉइंट प्लस के साथ 78,810 के करीब पॉजिटिव क्लोज रही। अच्छा, 470 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे जो कि कल के वॉल्यूम से ज्यादा थे। कल 452 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे, यानी वॉल्यूम में भी इजाफा हुआ। इसके अलावा टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गैलेंस, डिक्लाइनर आपके सामने। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो जो कल तक सेक्टर्स आपका आगे था, कमर्शियल बैंक आज पीछे रह गया। आज जो टॉप पे रहा पावर जनरेशन रहा। पावर जनरेशन यानी टॉप पे 51 पॉइंट। केमिकल सेक्टर्स, टोबैको, मिसलीनियस, सिंथेटिक्स, इनमें हमने पॉजिटिविटी देखी। नेगेटिव साइड पर देखें तो सीमेंट, ऑयल एंड गैस, टेक्नोलॉजी, फर्टिलाइजर, कमर्शियल बैंक, इनमें हमने गिरावट देखी। वजह ये थी कि जो सेक्टर मुसलसल अप हो रहा था इसी वजह से उसके अंदर करेक्शन होते हुए नजर आई। अच्छा, बात करें कुछ न्यूज के हवाले से, कुछ न्यूज भी थी मार्केट के अंदर। सबसे पहले केबल इलेक्ट्रिक के हवाले से बात करें तो केबल इलेक्ट्रिक के हवाले से सीसीपी के कुछ जुर्माने के फैसले की हिमायत और इलेक्ट्रिक केबल बनाने वाली कंपनियां अपील से महरूम। अब अपील नहीं कर सकती, इसलिए ये थोड़ा इनके लिए नेगेटिव है। अच्छा, एक और कंपनी क्या साजगार बन सकती है, इसका ये कि हपको के बारे में एक पॉजिटिव न्यूज थी कि हपको की मेगा मोटर्स ने चीन की BYD के साथ के यानी कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने का मंसूबा बना लिया। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज है। लेकिन क्या हपको साजगार बन सकता है? देखिए, हपको साजगार क्यों इतना हायर साइड पे गया, क्योंकि साजगार में ये था कि साजगार जब कोविड से लेके और मुसलसल अब तक यानी कि आप ये समझ लें कि 2000 से यानी कि 2021 से लेके और 2024-25 तक उसमें कोविड भी आया, इन्फ्लेशन भी बढ़ी, कमोडिटीज प्राइस भी हाई हुए, महंगाई में इजाफा हुआ। उस वक्त साजगार के जो रक्शे थे, जो उनकी जो 3 व्हीलर्स थे, उनके अंदर सेल्स में बहुत इजाफा हुआ और फिर सेकंड नंबर पे साजगार गाड़ियां बनाने की तरफ भी आया, तो इस वजह से इसमें एक बहुत बड़ा बूम आया और वो साजगार 800 रुपए तक चला गया। अच्छा, हब पावर को अगर हम देखें तो हब पावर भी पावर की कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है नो डाउट, लेकिन अब जब चूंकि गाड़ियां बनाने की तरफ मूव कर रही है तो ऑलरेडी हब पावर लोअर साइड से यानी कि एक अच्छा गेन कर चुकी है। तो हब पावर साजगार बन सकती है, एक लॉन्ग टाइम
इसको रिक्वायर होगा। जब गाड़ियां आएंगी, गाड़ियों की फरोख्त होगी, गाड़ियों से पहले एक प्री रैली चल सकती है, लाइक एक 20-30 रुपए की, 40 रुपए की एक रैली चल सकती है, लेकिन अभी एक बहुत बड़ी रैली एक्सपेक्टेड नहीं है। तो हब पावर ने आज जब ये न्यूज आई तो ऊपर का कैप लगा, लेकिन हब पावर भी अगर हम देखें तो 80% ओवरबोट की साइड पे परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, एक गुड न्यूज थी जिसके ऊपर एक कैप मारा, हो सकता है कि एक दो कैप और मेंटेन करे और हायर साइड से प्रॉफिटिंग आ जाए। अच्छा, इसी तरीके से हैशकॉल के हवाले से एक नेगेटिव न्यूज थी कि मिल्लत ग्लोबल होल्डिंग्स जो हैशकॉल का एक्वायर करने वाली थी, उसका डिसीजन वापस ले लिया है। तो ये नेगेटिव है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में पाक रुपीस में 9 पैसे का इजाफा हुआ, जबकि वीकली इन्फ्लेशन में इजाफा हुआ है 0.94%। तो ये 94% जो इजाफा हुआ है, ये थोड़ा सा नेगेटिव है। अच्छा, पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान मोबाइल फोन्स के हवाले से गुड न्यूज ये कि पाकिस्तान असेंबल्स 13.8 मिलियन मोबाइल फोन्स इन 5 मंथ करंट ईयर। तो देखा जाए तो 5 मंथ के अंदर जो 13.8 मिलियन मोबाइल फोन्स असेंबल किए, ये पॉजिटिव न्यूज, क्यों अब हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, इंपोर्ट का बर्डन हम पे कम रहेगा, और जो मोबाइल फोन्स की जो डिमांड है उसको पूरा यहीं से किया जा सकेगा। इसके साथ ही अगर हम देखें तो पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट है, रिकॉर्ड 270 मिलियन डेफिसिट मई के मंथ में रिकॉर्ड किया गया। तो ये कुछ खबरें थी, ये कुछ न्यूज थी जिसकी वजह से हमने देखा कि मार्केट ने रिएक्ट किया। इसके साथ ही अगर आईटी के हवाले से देखें तो आईटी के बरामदात में इजाफा हुआ है 40.7%, 70% इजाफे के साथ 332 मिलियन डॉलर तक पहुंच गई। जबकि पाकिस्तान में डॉलर में भी इजाफा हुआ है, 1600 पर तोला इजाफा हुआ है। तो ये कुछ न्यूज थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया। इंटरनेशनल मार्केट की तरफ अगर हम मूव करें तो देखिए, इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है आपका, अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल को देखें तो इस वक्त क्रूड ऑयल है $81.37 के पास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल अगर देखा जाए 72 से चला था, बाउंस बैक किया, 81 तक आ गया, बाउंस बैक मुकम्मल हो गया। अब 82 से लेके 84 तक सेलिंग एरिया है, इसमें आपने बाइंग नहीं करनी है। 82 से लेके 81.50 से लेके 84.50 तक सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर रहे, 85 का स्टॉप लॉस ले लें। किसी भी टाइम डिक्लाइन कर सकता है 80, 79, 78। इसी तरीके से गोल्ड सिल्वर की बात की जाए तो गोल्ड सिल्वर में हम कहते थे बाउंस बैक होगा, गोल्ड 2373 के करीब चल रहा है और बाउंस बैक हो गया, गोल्ड $4 प्लस है। जबकि सिल्वर में हम कहते थे कि सिल्वर बाउंस बैक होगा, तो 30-20 तक यानी कि सिल्वर आ चुका है, 30-70 तक, 30-90 तक हाई गया था, बाउंस बैक हुआ था, और अब चूंकि डिक्लाइन हो रहा है सिल्वर आपका 30 तक या 29-70 तक आ सकता है। गोल्ड आपका स्लाइटली डिप लेने के बाद दोबारा रिबाउंड कर सकता है। जबकि डॉलर इंडेक्स में देखें तो डॉलर इंडेक्स आपका थोड़ा बढ़ सकता है। इसी तरीके से रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने 79,495 हमारा जो है वो रेजिस्टेंस लेवल होगा, और सपोर्ट लेवल में अगर हम देखें तो 78,196 हमारा सपोर्ट लेवल है। मार्केट के अगर हम ओवरबोट को चेक करें तो इस वीक के हिसाब से 333 पॉइंट ओवरबोट के साइड पे क्लोज रही है मार्केट। जबकि अगर हम साल और मंथ के हिसाब से देखें तो साल के हिसाब से 19,713 पॉइंट ओवरबोट है, जबकि अगर हम मंथ के हिसाब से देखें जो कल तक 3,300 पॉइंट ओवरबोट थी, अब 2890, क्योंकि आज एक नया हाई लगा है, हाई के हिसाब से एवरेज चेंज हो जाती है और उसमें कुछ कमी हुई है, 2890 पॉइंट ओवरबोट है। अच्छा, टेक्निकल चार्ट के हिसाब से अगर हम बात करें कि मार्केट की मूव किस तरह से बनेगी और हमें अब करना क्या चाहिए। अच्छा, सबसे पहले अगर हम देखें तो कल हमने कुछ स्टॉक भी दिए थे आपको, रेजिस्टेंस लेवल दिए थे, तो इनके रेजिस्टेंस लेवल में हमने आपको जैसे कल ही आपको आगाही दे दी थी, 2 दिन से हम मुसलसल कह रहे थे कि देखिए बैंकों में प्रॉफिट टेकिंग करें, बैंकिंग सेक्टर आपका नीचे आ सकता है। रेजिस्टेंस लेवल में आप देखेंगे तो सारे रेजिस्टेंस लेवल हिट हुए और इसके बाद बैंकिंग सेक्टर आपका नीचे की साइड पे यानी कि क्लोज हुआ है। इसी तरीके से अब हम बात करते हैं मार्केट की मूव के बारे में कि मार्केट अब मूव किस तरह से करेगी। देखिए, मार्केट अपना ट्रेंड जो है वो नेगेटिव कर चुकी है, यानी इंडेक्स का जो ट्रेंड है जो अब तक हम देख रहे थे मुसलसल एक तेजी और 80,000 का एक हिस्टोरिकल हाई लग गया। अब मार्केट अपना एक ट्रेंड लेवल यानी कि बैक कर चुकी है। मार्केट अपने हाई से तकरीबन अगर हम देखें तो तकरीबन 1200 पॉइंट 1300 पॉइंट मार्केट अपने हाई से दूर है इस वक्त। तो हमारा जो मेन रेजिस्टेंस लेवल है वो 80,100 ही रहेगा। जब तक वो ब्रेक एंड सस्टेन नहीं होगा मार्केट न्यू हाई की तरफ यानी कि मूव नहीं करेगी। उससे पहले अगर हम देखें तो 79,800 जो कि पिक्चर आपके सामने 79,800 मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल है और मार्केट का सपोर्ट लेवल है 77,300, यानी कि मार्केट की जो रेंज बनती है वो 79,800 और 77,300। मार्केट इस ट्राइंगल के अंदर यानी कि रेंज बाउंड है।
अच्छा, इमीडिएट अगर हम सपोर्ट देखें तो 78,100, यानी कि जो आज जो सपोर्ट को मार्केट ने सस्टेन किया और उसके बाद मार्केट ने थोड़ा पुल बैक दिया 78,800 तक। तो मार्केट में शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से ये कि इंडेक्स आपका ओवरबॉट हो चुका है। इंडेक्स शॉर्ट करेक्शन यानी कि शॉर्ट डिप्स दे सकता है। इसमें ये हो सकता है कि आपके बैंकिंग सेक्टर जो स्टॉक ज्यादा बढ़ चुके हैं उनमें करेक्शन रहेगी, जो सेक्टर नहीं चले उनमें यानी पॉजिटिविटी रहेगी। जैसे कि आज आपने देखा कि रिफाइनरी सेक्टर चल गया, आज कुछ यानी कि हम नेटवर्क को लॉक की तरफ हमने जाते हुए देखा, फिर लॉक से थोड़ा नीचे क्लोज हुआ, कुछ साइड बोर्ड स्टॉक्स भी चलते हुए नजर आए। तो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन यही कि यानी इंडेक्स आपका इंडेक्स इस वक्त नो डाउट ट्रेंड नेगेटिव हो चुका है, लेकिन इंडेक्स का जो ट्रेंड पॉजिटिव जब ही होगा जब इंडेक्स आपका 79,800 से ऊपर क्लोजिंग देगा, तब ट्रेंड पॉजिटिव होगा। उससे पहले जो भी हायर साइड पे जाता है तो आपने सेल ऑन स्ट्रेंथ में ऊपर रहना है उन स्टॉक्स के अंदर जो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, उन स्टॉक्स में आपने घबराना नहीं है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ स्टॉक्स हैं जिन स्टॉक से आपको दूर रहना है, इनमें आपने एंट्री नहीं लेनी है क्योंकि नेगेटिव ट्रेंड की तरफ ये स्टॉक जा चुके हैं। जिसमें लिस्ट आपके सामने यूबीएल है, एमसीबी, इनकी परसेंटेज हमने आपको शेयर कर दी है। जब जब ऊपर जाएं आप सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर रहें, इनके जब ओवरसोल्ड पोजीशन पर आएंगे दोबारा बाय कॉल जनरेट होगी तब कॉल दी जाएगी, अदरवाइज इनके अंदर सेलिंग का व्यू बनता है। इनसे इन स्टॉक से बच के रहें। इसके अलावा स्पेशल ग्रुप में टाइम बाय टाइम चीज़ों को हाईलाइट किया जा रहा होता है, बताया जा रहा होता है, स्टॉक के बारे में अपडेट दी जा रही होती है। इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड यही है कि मार्केट आपकी बेहतर परफॉर्म करेगी। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी टीम को, मेरी टीम आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड करेगी। इसके अलावा मंडे वाले दिन जो रोल ओवर वीक है, इसमें रोल ओवर वीक भी होगा, मंथ क्लोजिंग भी होगी और देखा जाए तो एक साल क्लोज भी होगा सीमेंटों का, रिफाइनरीज का। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, रिफाइनरी सीमेंट आपके इंशाल्लाह बेहतरीन परफॉर्म करेंगे यानी कि नेक्स्ट वीक के अंदर। तो रोल ओवर को लेके प्रेशर में ना रहे, इंशाल्लाह मार्केट बेहतर रहेगी। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावनी, अल्लाह हाफिज।